देखिए दोस्तों, ये सवाल है 30, 56, 40 और 76। 30, 56, 40 और 76 में से क्या घटाया जाए जिससे शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखिए, इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है? सभी सवाल, चाहे वो घटाया जाए या जोड़ा जाए, किसी सवाल में होता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, किसी में होता है कि क्या घटाया जाए। सबका एक ही है, हमें घटाना जोड़ना नहीं देखना है। बस हमें सिर्फ इसका अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या है देखिए, हम इन संख्याओं को इस तरह से लिखेंगे: 30, 56, 40 और 76। इस तरह से लिख लिए हमने पहले ही। अब देखिए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसकी गुणा करेंगे तो इसकी इसकी गुणा आ जाएगी 18 और 3 सत्ते के सर 1 22, 2280 और 4 छंग 24 और 4 पंजे 20 और 2 22, 2240 हो गया। और इन दोनों को यहाँ तो गुणा करेंगे, गुणा करके रखेंगे इनकी, और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। क्रॉस 30 और 76 106 और 56 और 40 96। ये 106 हो गया और ये 96 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 10। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 40। 80 40, इनका डिफरेंस है 40। इसको इससे काटेंगे, कितना बचा? 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हमें करने हैं, सभी सवाल इस तरह से करने हैं। देखिए, और अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसी तरह से लिखेंगे 24, 40, 33 और 57। उसी तरह से हमने लिख ली। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 24, 4 7 28, इसका 1368 आ जाएगा हमारा। और इसकी जब गुणा करेंगे हम इनकी, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, इसका आ जाएगा 1320। और इनको हम क्रॉस में जोड़ेंगे, 7 4 11 और 5 2 7 और 1 8 81 और ये आ जाएगा 73। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस आ जाएगा 7 और 1 8 और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा 8 और 4 48। फिर से काटेंगे, 8 छंग 48, तो इसका आ जाएगा 6। इसमें से सवाल में बता रखा था कि प्रत्येक में से f घटाने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 घटाया। 6 घटाने पर संख्या समानुपात में है तो x का मान आ गया 6। अब इसमें सवाल में अगली बात और पूछ रहा है। अगली बात सवाल में कह रहा है कि 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करना है। तो रख देंगे इसमें वो 5 छंग 30, यह है 5x + 12 और ये इस सवाल में ये पूछ रहा है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो रखेंगे तो 5 छंग 30 और 12 42 और ये हो जाएगा 4 छंग 24 और 15 39। 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 13 3 39। तो इसका आ जाएगा 14 13, 14:13 इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब अगला सवाल है 19, 28, 55 और 91 में से जब x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो x + 9 और x² का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो उसी तरह से करेंगे जैसे हम कर रहे थे। 19, 28, 55 और 91, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे और एक क्रॉस में इनका जोड़ लेंगे। 9 और 1 10, 10 और 1 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11। तो इसका जोड़ आ जाएगा 111। 9 और 1 10, 9 10 और 1 11, 110। ठीक है दोस्तों, तो 9 और 1 10, इसका 110 हो जाएगा और इसका जोड़ आ जाएगा 8 5 13 का 3 और 5 और 2 7 और 1 8। तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 1729।
इसकी गुणा आ गई हमारी 1729 और इसकी गुणा आ जाएगी हमारी, इसकी गुणा आ जाएगी 1540। अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 9 और 172 में से 154 गया, 6 2 8 18, 189 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 17 10 27, इनका डिफरेंस आ जाएगा 27। इससे इसको काटेंगे हम, जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 7 7 7 49 और 7 दूनी 14, ये 7 बार चला जाएगा। इसको जब इससे काटेंगे तो 7 बार चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x घटाने पर यानी कि 7 घटाने पर संख्याएं समानुपात में होंगी। तो x + 9 और x स्क्वायर का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो 7 और 9, x का मान तो यहाँ पे 7 आ गया, 7 और 9 16 और x स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग, इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना। तो मध्य अनुपात को कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल को अंडर रूट में ले लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 और यह 7, 7 चौक 28, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये सवाल अभी 3 सवाल करे थे जिसमें घटाने पर बोला जा रहा है, इन सवालों पर जोड़ने में बोला जा रहा है। अब देखिए जोड़ने पर भी हम सेम उसी तरह से सवाल करेंगे। के का मान ज्ञात करें जिससे 5 12 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़े जाने पर समानुपात में हो जाए, यानी कि इनमें से सब में क्या जोड़े कि ये समानुपात में हो जाए। तो देखिए उसी तरह से रखेंगे 5 12 29 और 57, अब वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी और इनको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 63 और ये 62 और ये हो जाएगा 9 2 11 का 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा 41। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 का 5 और 5 5 25 3 28 285 और इसका आ जाएगा 12 नंबर 108 और 12 दूनी 24 और 10 34। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 15 8, 8 में से 5 गया 3 और 14 में से 8 गया 6 और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 21। इसको काटेंगे 21 या 63, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो उसी तरह से है सेम, कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं। अब इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं। x जोड़ने पर संख्याएं 10 16 22 और 32 समानुपात में आ जाती हैं, तो x + 1 और 3x + 1 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वही डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस है 32 और इसका डिफरेंस है 4, इसका आ जाएगा 4 8 32, यानी कि x का मान तो आ गया हमारे पास 8 और अब इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात हो जाएगा x + 1 9 और गुणा 3 8 24 और 1 25, ये मध्य अनुपात हो जाएगा। x का मान 9 नंबर रख लेंगे। अब देखिए 3 और गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। दोस्तों ये ट्रिक 3 सवालों को करने की, इस तरह से सवाल जब भी आए यही अप्रोच लगानी है। इसमें चाहे जोड़ में आ जाए चाहे घटाने में आ जाए, सब में यही तरीका काम आ जाएगा, लंबा सवाल नहीं पड़ेगा।